गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो मैं केस आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ उस केस का नाम है प्रदीप दयानंद कोठारी वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। केस 24 सितंबर 2020 को डिसाइड हुआ और ये केस मद्रास हाई कोर्ट ने डिसाइड किया। केस 429 ITR पेज नंबर 14 पे रिपोर्ट हुआ। केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। डिपार्टमेंट ने एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया। जब नोटिस इशू किया गया तो प्रॉपर अप्रूवल के साथ इशू किया गया और जो भी सेक्शन 148 को इशू करने की मर्यादा होती है उसका पालन किया गया। जब एसएससी को नोटिस मिला तो एसएससी का काउंसिल एओ साहब के सामने अपीयर हुआ। एसएससी ने ऑब्जेक्शंस रेज करे और डिपार्टमेंट ने उन ऑब्जेक्शंस को प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ किया। बाद में डिपार्टमेंट ने एसएससी की एडिशन किया। ये मैटर सीआईटी अपील साहब के पास गया। सीआईटी अपील ने भी उन एडिशंस को कंफर्म कर दिया और आईटीएटी ने भी उन एडिशंस को कंफर्म कर दिया। बाद में ये मैटर जब मद्रास हाई कोर्ट के पास गया तो एसएससी ने फर्स्ट टाइम मद्रास हाई कोर्ट के सामने एक नया अपना पक्ष रखा। एसएससी ने कहा कि जब हमारा काउंसिल अपनी असेसमेंट करा रहा था एओ के पास तो असेसिंग ऑफिसर साहब ने सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का जो नोटिस है वो इशू नहीं किया। फाइल का इंस्पेक्शन किया गया तो ये देखा गया कि सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस तो इशू किया गया था, लेकिन वो नोटिस जब काउंसिल ने अपने जवाब सबमिट किए उससे पहले इशू किया गया था, बाद में इशू नहीं किया गया था। कहीं पे भी सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 की मर्यादा में ये नहीं आता कि डिपार्टमेंट को एसएससी के जवाब देने के बाद भी सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस देना होता है। ये बात तो जरूर है कि जब डिपार्टमेंट सेक्शन 148 का नोटिस इशू करता है तो यदि सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस बिल्कुल भी इशू नहीं किया गया हो तो वो असेसमेंट जो है वो वैलिड नहीं रहता। तो जब मद्रास हाई कोर्ट ने इस बात को एसएससी की पिटीशन में पाया तो मद्रास हाई कोर्ट ने एसएससी को झाड़ लगाते हुए कहा कि यदि आपको ये बात कहनी थी तो आपने ये बात ना तो असेसिंग ऑफिसर के सामने कही, ना सीआईटी अपील साहब के सामने कही और ना ही आईटीएटी के सामने कही। तो मद्रास हाई कोर्ट ने बड़ा एक स्ट्रिक्ट लाइन लिखते हुए अपने ऑर्डर में कहा कि वी आर नॉट द थर्ड अपीलेटी अथॉरिटी टू सिट ऑन द रिमेनिंग 2 अपीलेटी अथॉरिटीज एंड वी कैन नॉट डिसाइड दैट मैटर। यदि आपको कोई अपनी बात कहनी है तो आप पहले वो बात नीचे अपीलेटी अथॉरिटीज़ में कहें ताकि जो है वो उस बात पे प्रॉपर सुनवाई हो सके। मद्रास हाई कोर्ट ने एक और बात कही एसएससी की कंटेंशन पर कि एसएससी जो है वो शब्दों में हेर फेर करके हाई कोर्ट को जो है वो गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इस केस में सेक्शन 143 का नोटिस तो इशू किया गया था। खाली एसएससी ये प्ली ले रहा था कि हमारे काउंसिल के जवाब सबमिट करने के बाद डिपार्टमेंट को सेक्शन 143 सब सेक्शन 2 का नोटिस देना होता है। तो फ्रेंड्स, इस केस के डिसीजन से हमें ये पता चलता है कि हमको कोई भी बात हमने अपनी ऐसी पिटीशन में नहीं रखनी चाहिए जिसका कोई आधार ना हो। खाली हम अपनी बात को डिपार्टमेंट को गुमराह नहीं कर सकते और अपनी जुडिशरी को तो हम बिल्कुल ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो जितना सेंसिबल हमारी जुडिशरी है बहुत ही नाप तोल करके डिसीजन देते हैं और बड़ा बैलेंस्ड डिसीजन जो है वो कोर्ट्स करती हैं। तो इस केस में मद्रास हाई कोर्ट ने एसएससी को एक थोड़ा सा स्ट्रिक्ट मैसेज देते हुए ये कहा कि डू नॉट ट्राई टू पुट द वर्ड्स बिटवीन द लाइन्स टू गेट ए अनड्यू बेनिफिट फ्रॉम द हाई कोर्ट। और इस केस में मद्रास हाई कोर्ट ने एसएससी के डिसफेवर में डिसीजन दिया और सेक्शन 147 के ऑर्डर को जो कि एओ साहब ने पास किया था उसको
बरकरार रखा। तो फ्रेंड्स, आई होप दैट you like my deliberation on the various cases. I appeal to you that you subscribe my channel and press the bell icon so that you can get the notifications of the new cases on my various topics. Thank you friends.